हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 6 अक्टूबर 2025, दैट इज़ द 6th of October 2025 मंडे। सो नए हफ्ते का जो सीरीज़ है अब शुरू करते हैं। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार जो है वो बढ़ के बंद हुआ। बाज़ार जो यानी मेन मार्केट जो है निफ्टी जो है वो 183 पॉइंट्स बढ़कर 25,078 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 183 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 25,078। वहीं बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 500 लगभग 516 पॉइंट्स बढ़कर 56,105 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 516 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 56,105। सो बाज़ार जो है वो वैसे जो सुबह को है वो हल्की तेज़ी का मूड दिखा रहा था। प्री ओपनिंग इंडिकेट कर रहा था, हालांकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा वीक था बट प्री ओपनिंग हल्की सी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। प्री ओपनिंग जो है वो कई बार गिफ्ट निफ्टी के उलट भी इंडिकेट करता है, ऐसा नहीं है कि दोनों एकदम सेम टू सेम ही हमेशा रहते हैं। सो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट में हो सकता है स्ट्रेंथ हो। कल मैंने फ्राइडे से जो कैरी ओवर हुआ है और वैसा हुआ, हालांकि उसके बाद थोड़ा डिप आया। पर सुबह को अगर आप न्यूज़ में देखें तो सारे एनालिस्ट थे वो थोड़े बुलिश ही लग रहे थे, टेक्निकली बुलिश थे, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रेंथ तो जो अपना निफ्टी है वो दिखा ही रहा था। सो सबकी यही राय थी कि बाज़ार जो है अगर गिरता है यहाँ से तो कहीं ना कहीं बाइंग ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी तो रहेगा, और एकदम वैसा ही हुआ। द डिप्स गॉट बॉट इनटू, और उसके बाद जो है बाज़ार एकदम स्टेडीली बढ़ते चला गया। और एक पॉजिटिव सरप्राइज सुबह को ये था कि जो आईटी स्टॉक्स है उनमें, और ख़ास करके टीसीएस में एक मेजर अपग्रेड आया है बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स की तरफ से, बी इट जेपी मॉर्गन या गोल्डमैन सैक्स, दोनों इन सभी की तरफ से एक मेजर अपग्रेड आया जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज़ है इस सेक्टर के लिए। सो कहीं ना कहीं मार्केट उससे भी थोड़ा सा, और ख़ास करके आईटी सेक्टर में उसके कारण भी जोश था। और इंडियन ब्रोकरेजेस जैसे मोतीलाल ओसवाल ने भी अपग्रेडेशन दिया है विच इज़ वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू सब उनको अच्छा लग रहा हो, वो इतने पेसिमिस्टिक ना भी हो। ये भी हो सकता है उनका जो पर्सपेक्टिव हो कि फ्यूचर आउटलुक के लिए कि उनको धंधा मिलते रहेगा। हाँ, मे बी ग्रोथ उतना नहीं होगा बट फिर भी एक वैल्यू इन्वेस्टर के, एक लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी कंसर्न है। और वन ऑफ द वेरी हिडन कंसर्न्स जो कि रिसर्च में पाया गया है कि एक वन ऑफ द इसका जो आईटी सेक्टर में आप देखें जितने भी मेजर टेक कंपनीज है ये हार्डवेयर या प्रोडक्ट इकोसिस्टम में एकदम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और यह कितना बार इनको लताड़ा भी जा चुका है पिछले 10 सालों में, बट दे हैव रिफ्रेन्ड ऑलवेज। सो वन ऑफ इसका जो एक डीप रीज़न है वो इतिहास में छुपा है। 1997 में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में क्लिंटन ईरा में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत इंडिया जो है वो अपने सारे टैलेंट को स्टेम में फोकस करेगा, सॉफ्टवेयर में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग, पर वो हार्डवेयर से दूर रहेगा। ये बाकायदा उस समय अग्रीमेंट हुआ था। उसके तहत इंडियन सॉफ्टवेयर फर्म्स को काफ़ी सारा यूनाइटेड स्टेट्स से फिर काम मिलने लग गया, आउटसोर्सिंग जॉब्स मिलने लग गए, आउटसोर्सिंग वर्क मिलने लग गया। सो कहीं ना कहीं ये एक हिडन, माने ये ऐसे तो फॉर्मल अग्रीमेंट था पर इसकी चर्चा तब शायद मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं इंडिया में। हालांकि इसके कारण 1998 में आते आते बहुत बड़ा बूम भी आया सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में। तब के जो सत्यम थे, इन्फोसिस था, विप्रो, वो एकदम 2000 आते आते आसमान छूने लगे थे उनके भाव। सो कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री में ये जो एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स थे तो वो आज भी चला आ रहा था। इसीलिए जब भी इनको लताड़ा जाता तो वो चुप रहते इस मामले में, बिकॉज दे वर समवेयर और दी, जो भी ये बिगीज थे टीसीएस के, चाहे इन्फोसिस के, नारायण मूर्ति जी को भी काफ़ी बार ऐसा किया गया बट वो उन्होंने चुप्पी साधी। तो कहीं ना कहीं इसका हिडन रीज़न यही था कि एक अंडरस्टैंडिंग थी एक फॉर्मल एग्रीमेंट के तहत कि अब इंडिया जो है वो हार्डवेयर क्षेत्र में नहीं जाएगा, तो बेसिकली वो कुली ही बन के रहेंगे। जिनको एक बहुत बड़े विश्लेषक है राजीव मल्होत्रा, वो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग वर्क को बोलते हैं टेक कुलीज। तो बेसिकली कुली का काम करेंगे और उसके आगे नहीं जाएंगे। जो असली चाबी है हार्डवेयर का जो क्षेत्र है वो उसमें नहीं, वो चाबी अमेरिकन्स के पास ही रहेगा। सो कहीं ना कहीं एक सटल अंडरस्टैंडिंग था, पर अब फाइनली ये टूटने लग गया। अब इंडियन गवर्नमेंट बहुत, जो करंट मोदी सरकार है उसने काफ़ी पहल किया है और धीरे धीरे वो पहल अब
अब मैंने दिखने भी लग गया है, वो मैनिफेस्ट होने लग गया ग्राउंड पे। सो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा एक वन ऑफ द रीजंस क्यों आईटी सेक्टर जितने जो आईटी जाइंट्स हैं वो रिफ्रेन करते आए हैं, एंड दे हैव एक्चुअली जिसको बोलेंगे HCL टेक कुछ अगर छोड़ दिया जाए वो फिर भी कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, पर उसके अलावा बाकी सब TCS, इन्फोसिस और कुछ हद तक विप्रो भी, दे सीम टू बी लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी, हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी। सो कहीं ना कहीं अगर इसको देखें तो कहीं ना कहीं दीज आर लॉस्ट कॉजेज। ये सब जो सॉफ्टवेयर शेयर्स है, दीज सीम लाइक लॉस्ट कॉजेज एक अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बैक टू मार्केट आ जाते हैं। सो आईटी में तो एक ट्रिगर था ही, और उसके अलावा एक मेजर ट्रिगर बैंक्स में था। बैंक्स में खास करके कोटक बैंक और एक्सिस बैंक में शानदार तेज़ी देखी जा रही है। मैंने पिछले सप्ताह से तो इनमें बहुत अच्छी तेज़ी देखी गई है, और आज भी वो तेज़ी जारी रही। 2% से ज़्यादा बढ़त के साथ दोनों स्टॉक्स बंद हुए, एंड दे वर द मेन रीज़न फॉर बैंक निफ्टी गोइंग अप। HDFC बैंक भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया उसने, और ICICI बैंक तो वीक ही पड़ा हुआ है। ICICI बैंक काफ़ी वीकनेस दिखा रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं इट हैज़ टू डू समथिंग विद द एंटिसिपेशन कि इनके रिजल्ट्स हो सकते हैं कमज़ोर आए, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है। नहीं तो इतना वीक जनरली कोई स्टॉक ट्रेड करता नहीं, और चूँकि हो सकता है शॉर्ट पोजीशंस भी बनी रहे अहेड ऑफ रिजल्ट्स। अब और 10 दिन में इनके रिजल्ट्स आ ही जाएंगे बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स के, सो 10-15 दिन में। सो ये एक वन ऑफ द फैक्टर्स है, ये स्टॉक्स पड़े हुए पर मेन मार्केट जो आगे बढ़े जा रहा है। हाँ, एक कंसर्न एरिया जैसे आज विजिबल था, ट्रेंड का जो स्टॉक है वो आज फिर से 2% नीचे ही था, तो कहीं ना कहीं इन कंज्यूमर रिटेल स्टॉक्स में बहुत वीकनेस देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं वैल्यूएशन प्रेशर ही मेन फैक्टर है। FIs जो है उन्होंने बहुत, अगर आप ट्रेंड की अगर हिस्ट्री देखें, अभी रिसेंट हिस्ट्री देखें, तो 2021-22 के आसपास FIs ने बहुत ज़बरदस्त इसमें लेवाली की थी। स्टॉक जो है तब 1500 रुपये के लेवल्स पर चलता था, और वहाँ से एक तरफा ये 8000 के लेवल्स पे गया। इसमें FIs ने बहुत अच्छी मैंने एंट्री पॉइंट पे बहुत अच्छा माल दबाया, तो कहीं ना कहीं वो अब खाली किए जा रहे हैं, क्योंकि अब ये ग्रोथ कम सा गया है, इनका ग्रोथ रुक रहा है इनका, तो कहीं ना कहीं वो भी अब एग्जिट कर रहे हैं। सो वन ऑफ द रीजंस है कि ये स्टॉक अभी भी डेबिलिटेटिंग मूड में ही चल रहा है, और अभी भी इन पे टेक्निकल खतरा बना हुआ है फर्दर करेक्शन का। सो इनमें अगर स्टॉक्स लोग फंसे हुए हो या लेने की सोच रहे हो, तो उनको थोड़ा सा माने केयरफुल रहना चाहिए, या थोड़ा सा उनको देखना चाहिए। हमारा यही एक पर्सपेक्टिव है। सो बाकी और मार्केट में तो ओवरऑल हल्की फुल्की तेज़ी सभी में थी। टेक्निकल स्ट्रेंथ है मार्केट में। हाँ, 25,000 के आसपास अगेन मार्केट निफ्टी जो है वो रुका हुआ दिखा, पर 25,000 के ऊपर चला तो फिर एकदम एक निफ्टी में अच्छी तेज़ी आई। सो कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास एक नर्वसनेस लगता थी कि हाँ, क्या आप यहाँ पे रुक जाएगा, हो सकता है ऐसा प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। नहीं आई तो मार्केट ऊपर चढ़ते चला गया, और इसका जो है वो प्रमाण जो है वो अब शाम के इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में आ ही गया। लगभग 5,000 करोड़ से ऊपर की लेवाली हुई है DIS की तरफ से। उन्होंने आज अच्छी लेवाली की है, लगता है आज एकदम कंसिस्टेंट बाइंग आए उनकी तरफ से। FIs ने भी हाथ खड़ी रखी है, वो ठीक है हमको लेना नहीं है तो हम बेचेंगे भी नहीं, आप अपना लेते रहो। वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, भी उनका भी कुछ तो है ही स्टेक अभी भी मार्केट में। 70 लाख करोड़ से ऊपर की अभी भी उनकी है स्टेक मार्केट में। सो ठीक है, जो है वो एंजॉय करो। सो कहीं ना कहीं अगर निफ्टी को यहाँ से सस्टेन करना है और फर्दर गेन करना है, तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग खास DIS की तरफ से तो रेगुलर आते रहना पड़ेगा, वो पूरा सपोर्ट चाहिए। और ख़ास करके अब जो देखने लायक लेवल रहेगा 25,300 का रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर निफ्टी चल तो जाता है, पर फिर अगेन DIS की तरफ से बाइंग एकदम रुक सी जाती है, फिर एकदम तेज़ी थमती हुई दिखती है, और फिर इवेंचुअली फिर धीरे धीरे डाउन चला जाता है मार्केट। सो दिस इज़ अ वेरी की लेवल टू वॉच आउट फॉर नाउ, बिकॉज वहाँ पे उसके ऊपर अगर सस्टेन बाइंग DIS की तरफ से आती है कि नहीं, बिकॉज द फैक्ट इज़ दे आर द अल्टीमेट बायर्स इन द मार्केट। अगर वो नहीं लेंगे तो मार्केट के लिए तेज़ी टिक पाना बहुत मुश्किल है। FIs ले नहीं रहे, वो लेंगे भी नहीं जहाँ तक, अनलेस कोई डेस्परेशन में कुछ दिन के लिए कोई ले ले या कोई आके ले ले। अदरवाइज इवेंचुअली एक कहीं ना कहीं उनमें एकदम एक कॉमन ग्राउंड बना हुआ है कि हमको तो वैल्यूएशंस पे एकदम नहीं लेना। कई बार क्या होता है, कुछ सॉवरेन वेल्थ फंड्स कुछ स्टॉक सेलेक्ट बाइंग कर लेते हैं बीच बीच में, उसके कारण फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के बाइंग फिगर्स आ जाते हैं, बट अगेन वो सब वन टाइम फिनोमिना रहता है, उसके बाद वही चलते रहता है, थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहते हैं हायर लेवल्स पे, या एकदम न्यूट्रल रहते हैं। सो
यही खेला अभी तक तो बाज़ार का। और हाँ, मिड कैप्स में आज भी स्ट्रेंथ था। मिड कैप 100 का जो है इंडेक्स है वो आज 500 पॉइंट्स लगभग 1% फिर से बढ़ के बंद हुआ। हालांकि स्मॉल कैप्स थोड़े आज कमज़ोर थे, माने रिलेटिवली देखा जाए तो। कहीं ना कहीं सबका पत्ता एक दिन नहीं चलता है, कोई किसी का पत्ता चलेगा, कोई दिन किसी का पत्ता चलेगा, ऐसे ही बाज़ार में चलता है। सो अभी ये जहाँ तक है बुलिशनेस जारी रहेगी। हाँ, वन ऑफ द फैक्टर्स अगेन टू रिमाइंड एवरीवन, वन ऑफ द मेन जो बुलिश रीजंस था, अभी जो बुलिशनेस का ट्रिगर्स था, वो LTCG एंड STCG में एंटिसिपेशन है कि उसमें कट आ सकता है, कुछ रिलीफ आ सकता है उसकी तरफ से। और हाँ, ये एक वन ऑफ द कंसर्न्स ये भी है कि FIIs अब इंडियन मार्केट में रिलक्टेंट हो गए हैं, क्योंकि पहले LTCG और STCG का हेडेक नहीं था। ये STCG का तो उतना प्रॉब्लम था भी नहीं, मेन LTCG का हेडेक नहीं था उनके लिए। अब ये 20% के करीब करीब जो LTCG आ गया, उनके लिए भी अब बहुत बड़ा एक वन ऑफ द पुट ऑफ पॉइंट्स हो गया कि STT भी भरो, फिर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करो तो डॉलर डिप्रिशिएशन भी देखना पड़ता है हर समय, थोड़ा थोड़ा इंडियन रुपी जो है डिप्रिशिएट करते ही रहता है। उसके अलावा ग्लोबल वॉलेटिलिटी, जियो पॉलिटिक्स, उसके अलावा इंडिया में LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, तो कितना कितना मार सहेंगे। सो वो भी एक फैक्टर है वाई इंडियन मार्केट हैज़ नॉट बिकम अट्रैक्टिव। कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ये अज्यूम कर रही थी कि इंडिया चूँकि एक ग्रोइंग इकॉनमी है तो कुछ भी हो जाए फॉरेनर्स को पैसा लगाना ही लगाना है। दे आर कंपेल्ड, चाहे थोड़ा बहुत टैक्स लगा भी देंगे तो पचा लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है राजा, सब समय ऐसा नहीं होता है। सो यही था अभी तक का तो लेखा जोखा। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Do hit the bell icon for regular update on our videos. Any stock specific queries require, if you want, please write in our comment section. We will get back to you and help you in any way possible, as much as possible. और उसके अलावा आपको कोई suggestions देने हो, comments देने हो, please write in our comment section. Your feedback, your suggestions are really valuable for us. It helps us improve our content. Thank you for now.